नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद खुशहाल होगा। इसी आशा के साथ आज हम बात करेंगे पर्यावरण के लगभग 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की, जो कि एक ऐसा प्रैक्टिस सेट है जहां से प्रश्न बनना तय है। अभी आप देखेंगे कि हाल ही में यूपी टेट लगा है। यूपी टेट के बाद तुरंत ही उत्तर प्रदेश में एक बड़ी शिक्षक भर्ती आएगी, लगभग 72,000 पदों पर। और उस एग्जाम में जो सुपर टेट होगा उसके लिए भी यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस सरकार ने मो सरकार अभियान लॉन्च किया है? तो जो ये मो सरकार अभियान है ये लॉन्च किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब बात आई है उड़ीसा की, तो बता दें उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, जिन्हें अभी हाल ही में पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है। ये भी आप याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ बता दें उड़ीसा के राउरकेला में सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है उसका भी निर्माण किया जा रहा है। ये भी आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? तो जो बहुपक्षीय सम्मेलन हुआ था कार्बनिक प्रदूषक के लिए वो था स्टॉकहोम सम्मेलन। और ये स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और इसी सम्मेलन के फलस्वरूप ही विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत भी हुई थी। और पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था फ्रेंड। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? तो जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है वो है मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थानों की। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र को कम हो जाती है? उस बीमारी का नाम आपको बताना है। इसको ब्लैक लंग्स बीमारी कहते हैं और हम इसे क्लोमोग्लागुरुगता रोग भी कह देते हैं डियर, जो कि ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो जो वन्य जीव संरक्षण है ये आया था 1972 में। अगर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछ ले तो 1986, ये आप याद रखिएगा। और जो इसमें अदम्य साहस दिखाने के लिए पुरस्कार मिला था वो था अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो बता दें जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो इस समय मनोज सिन्हा जी हैं। और जम्मू कश्मीर अभी एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? तो जो समताप मंडल के गैस ओजोन गैस की परत की मोटाई है इसको हम नापते हैं डॉप्सन इकाई से। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। समताप मंडल में ही जो हमारे वायुयान उड़ते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ते हैं डियर। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची में कौन सा देश जो है कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में उत्सर्जन में टॉप पर है? तो प्रति व्यक्ति की अगर बात की जाए तो उत्सर्जक देशों की सूची में अगर पूछ ले कि टॉप पर कौन सा है तो आप कतर मारिएगा, लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो आप चीन मारिएगा। ये भी आप नोट रखिएगा। अब इसमें बात आई है प्रश्न में कि उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है वो जीवाश्म ईंधन के जलने से भी होता है और सीमेंट उद्योग से भी कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है डियर। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि उपरयुक्त दोनों।
चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा अगर ग्रीन हाउस गैस की बात आए तो आप जलवाष्प याद रखिएगा। जलवाष्प जो है ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जो विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और अगर सबसे खतरीली ग्रीन हाउस गैस की बात की जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है डियर। ये भी आप साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? तो जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल था वो है LMO, संशोधित जीवित जीव के लिए। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रेड डाटा बुक किन खतरों में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? तो जो रेड डाटा है इसका जो उत्पादन होता है, रेड डाटा बुक का जो प्रतिपादन है, जहाँ से ये बुक निकली है वो है IUCN जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी और IUCN का मुख्यालय नीदरलैंड में है। मैं बता दूं कि ये रेड डाटा जो बुक है ये खतरे में या विलुप्त प्राय जो प्रजातियां हैं, चाहे पेड़ पौधे जंतु हों, उनका जो है ये रिकॉर्ड रखती है डियर। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, जानवर पेड़ फुंगी सभी आते हैं रेड डाटा बुक में। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या हैं? तो जैव विविधता की बात आई है तो बता दें, जैव विविधता शब्द की बात सबसे पहले WM रोजन ने की थी। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। अब बात करते हैं इसके लक्षण की। तो इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है, इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए। ये भी बात सही है। तो ये दोनों बातें सही हैं जैव विविधता के लिए, इसीलिए सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से सही संबंधित नहीं है? 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थ बिल्कुल सही है। 1979 का बोन सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए, ये भी सही है। 1998 का रॉटरडम सम्मेलन कुछ खतरनाक रासायनिक कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहमति है, ये भी सही है। लेकिन यह 1989 का जो बेसल सम्मेलन है ये ट्रांस बाउंड्री आंदोलन, पारगमन, हैंडलिंग, संशोधित जीवों के उपयोगों का विनिमय करने के लिए नहीं है डियर। तो इसलिए सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल WGEEP के अध्यक्ष कौन हैं? तो जो पश्चिमी घाट पारिस्थितिक विशेषज्ञ पैनल था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे माधव गाडगिल, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। माधव गाडगिल जो है इसके प्रेसिडेंट थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? तो जो शेर की पूंछ वाला मकाक है ये पाया जाता है नीलगिरी में। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकालने के लिए एक जलीय पौधा को अमेरिका से पेश किया गया था, इसका क्या नाम है? तो जो अमेरिका से आया था उसका नाम एगिओल्पस है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आप जलकुंभी ना मारिएगा डियर, क्योंकि जलकुंभी यहाँ नहीं होगा, यहाँ एगिओल्पस होगा जो कि अमेरिका से पूछा जा रहा है। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? तो जो नाइट्रोजन में जो मिट्टी है नाइट्रोजन को बदलने का जो कार्य करता है वो है डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये बैक्टीरिया उसी ज़मीन पर उगते हैं, उसी ज़मीन पर पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है डियर। और जो कीट भक्षी जो है खाते हैं कीटों को, तो ये अपने नाइट्रोजन की जो क्षमता है उसको पूर्ण करने के लिए खाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन की कमी होती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का जैविक सूचक कौन है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये काई जो है इसका सूचक है। अगर वायु प्रदूषण की सूचक की बात करते तो लाइकेन मार देते डियर, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो ए एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फर्न पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबेना किसके बीच जो संबंध है वो क्या कहलाता है? तो जो अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबेना के बीच संबंध है
वो सहजीवी संबंध है डियर, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? तो जो खंभात की खाड़ी है यह मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है। बात आई है मूंगा चट्टान की, तो बता दें कि ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलियन मूंगा चट्टान है। मैं बता दूं जो मूंगा की चट्टानें हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। ये भी पूछ लेता है परीक्षा में कि मूंगा चट्टानें किसकी बनी होती हैं, तो आप बताइएगा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, यानी कि CO3 कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन सा है? तो यहाँ लिखा है प्रति व्यक्ति, और प्रति व्यक्ति में कतर टॉप पर है डियर। चाइना को पीछे करके कतर अभी प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देशों में टॉप पर शुमार है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फोटोकेमिकल धुंध में हमेशा ओजोन होता है, बात सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए अधिक से अधिक आकर्षक है, ये भी बात सही है। लीड ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु है, ये भी बात सही है। तो यानी कि इनमें जो सही उत्तर है वो है डी, इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो जो इकोलॉजी शब्द है इसका प्रतिपादन अर्नेस्ट हैकेल ने किया था डियर, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? तो जो इकोटोन है इनमें जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं वो एज प्रजातियां कहलाती हैं, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आते हैं? तो जो साइबेरियन सारस है ये जो है भरतपुर राजस्थान में आते हैं, और भरतपुर राजस्थान में वो कौन सा नेशनल पार्क है? तो वो नेशनल पार्क है केवलादेव नेशनल पार्क, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। चट्टान कितने प्रकार के हैं? तो चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से? तो आप कहेंगे कि आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान या कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में है। अब बात आई है टाइगर रिजर्व की, तो बता दें मध्य प्रदेश में इस समय 526 टोटल टाइगर पाए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 526 टाइगर हैं, और दूसरे नंबर पर आपका कर्नाटक है जहां 524 जो है टाइगर मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है टाइगर के मामले में। यह भारत में टोटल टाइगरों की संख्या 3050 के आसपास है। अब यहाँ टाइगर रिजर्व 10 है, तो मध्य प्रदेश टॉप पर है। तो दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो दूसरे नंबर पर अंडमान निकोबार जो है वो पड़ता है। वहाँ जो टाइगर रिजर्व की संख्या है वो है 9। और अभी हाल ही में तीसरा जो बना गया है वो असम बन गया है, क्योंकि असम तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा अब जो है टाइगर रिजर्व वाला है प्रदेश है। असम में इस समय 7 टाइगर रिजर्व हैं। अभी देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व्स का दर्जा दिया गया है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? तो जो अर्थ आवर है ये WWF की देन है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। WWF की स्थापना 1961 में हुई थी, और जो WWF का प्रतीक चिन्ह है वो है ज्वाइंट पांडा, ये भी आप याद रख लीजिएगा। और पांडा किस देश का जो है उत्पादन है? तो पांडा जो है ये चाइना की प्रजाति है डियर, याद रख लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जस्टिस मार्कंडे काटजू, यानी कि सी ऑप्शन इसका एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो जो हाइड्रोपोनिक्स है ये पौधे की बहुत सी संस्कृति से संबंधित है डियर, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलती हैं अपने अगले प्रश्न की। जवाई के जंगल किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो जो जवाई के जंगल हैं ये बिहार में पाए जाते हैं डियर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलती हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से क्या जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? तो जो जलवायु परिवर्तन है उसके लिए जो एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है वे है सतत
कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है, तो जो ग्रीन इकोनॉमी है ये कहीं ना कहीं यूएनईपी प्रोग्राम का एक पार्ट है, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ग्रीन इकोनॉमी इसी के नेतृत्व में आती है और यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी के केनिया में है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज कर डाली है, तो सबसे ज़्यादा जो पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज है वो महाराष्ट्र में हुई है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलती हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है, तो विक्रमशिला जो गंगा डॉल्फिन है ये पड़ता है बिहार में डियर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। निम्नलिखित प्रोटोकॉल में कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग एबीएस तंत्र से संबंधित है, तो जो इससे संबंधित है प्रोटोकॉल वो है नागोया प्रोटोकॉल, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। किस शहर को टाइगर गेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो टाइगर गेट ऑफ इंडिया हम कह देते हैं भोपाल को डियर, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है, तो ये पड़ता है, जैव विविधता का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है ये पड़ता है रोम में, और रोम कहाँ है, तो रोम इटली में पड़ता है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। साइट्स किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है, जो साइट्स है ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है डियर, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्लार्क बी बेबिन पुरस्कार किससे संबंधित है, तो जो क्लार्क बी बेबिन पुरस्कार है ये वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है, जो डियर ए ऑप्शन एकदम सही है। घ्रिया मानक किससे संबंधित है, जो घ्रिया मानक होता है ये पर्यावरण का एक मानक है, पर्यावरण स्टैंडर्ड है डियर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के चेयरमैन कौन होते हैं, तो मैं बता दूं जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड होता है उसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो स्वयं देश के प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इस बोर्ड के चेयरमैन होते हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है, तो जो परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य है वे केरल में पड़ता है। केरल में ही शांत घाटी है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं, और केरल का राजकीय पशु हाथी है डियर, ये भी आप साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा। चलती हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सी संधि प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है, तो जो अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है वो है अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलती हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान था वो था समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला, तो फास्ट फूड से निपटने के लिए भी हाल ही में इटली देश में आंदोलन चल गया, और इटली ने अब फास्ट फूड को पूरी तरीके से अपने यहाँ बैन कर दिया है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। ओजोन परत के संरक्षण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है, तो जो CFC होती है इसका जो मुख्य स्रोत है वो है रेफ्रिजरेटर, बी ऑप्शन फ्रिज। फ्रिज से कौन सी गैस निकलती है, तो बता दें कि फ्रिज में फ्रियान गैस भरी होती है, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे बड़ा उत्सर्जक माना जाता है रेफ्रिजरेटर। ये थे दोस्त आज के 50 क्वेश्चन जो कि हमने स्पीड से आपको कराए, ये पर्यावरण से रिलेटेड थे। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं यकीन दिलाता हूँ इन 50 प्रश्नों से आपको 2-4 प्रश्न आपके आगे आने वाले एग्जाम में हूबहू सेम टू सेम यही प्रश्न मिलेंगे डियर। तो वीडियो को अच्छे से समझते हुए देखना, अगर वीडियो समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखना। मैं उम्मीद दिलाता हूं कि आपको इन 50 प्रश्नों में से 4-6 प्रश्न जो है यूपी टेट में देखने को हूबहू यही प्रश्न मिल जाएंगे डियर। तो वादा करते हैं मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।